यूके में रहकर काम करने वाले सभी लोगों को एक बात जरूर समझनी चाहिए। टैक्स का सिस्टम और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारे इंडियंस यहाँ आकर काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है या नहीं, और अगर करना है तो कब और कैसे करना है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर उनका एम्प्लॉयर ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट कर रहा है, डंडा यानी पे एज यू अर्न सिस्टम के जरिए सैलरी से टैक्स कट रहा है, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कई केसेस में इंडिविजुअल्स को खुद से सेल्फ असेसमेंट के जरिए अपना टैक्स रिटर्न HMRC में सबमिट करना पड़ता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। ये एक सिस्टम है जहां आप खुद अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, डंडा, और बताते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया, कौन से एक्सपेंसेस हुए, और उस हिसाब से आपको कितना टैक्स देना है, डंडा, या आपको रिफंड मिलेगा। HMRC यानी डंडा हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स यूके की टैक्स अथॉरिटी है, और वही ये प्रोसेस मैनेज करती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, पार्ट टाइम में कुछ फ्रीलांसिंग करते हैं, उबर चलाते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, डंडा, या एयरबीएनबी से इनकम होती है, तो आपको ऑलमोस्ट ऑलवेज सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं, लेकिन आपके पास कुछ एडिशनल इनकम है, डंडा, जैसे कि रेंटल इनकम या क्रिप्टो करेंसी से अर्निंग्स, तो भी आपको रिटर्न भरना होता है। HMRC हर साल एक टैक्स ईयर चलाता है जो 6 अप्रैल से शुरू होता है, डंडा, और अगले साल के 5 अप्रैल तक चलता है। इसके बाद आपको अपना रिटर्न भरना होता है। अगर आप पेपर रिटर्न भेज रहे हैं, डंडा, तो डेडलाइन होती है, डंडा, 31 अक्टूबर, और अगर आप ऑनलाइन भरते हैं तो डेडलाइन होती है 31 जनवरी। लेकिन जितना जल्दी आप फाइल कर देंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना टैक्स देना है, डंडा, या आपको कोई रिफंड मिलेगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जब उन्हें लेटर आता है HMRC से कि उन्हें टैक्स रिटर्न भरना है, तो वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से पेनल्टी लग सकती है। मिनिमम पेनल्टी होती है £100 अगर आप एक दिन भी लेट हुए, डंडा, और अगर आपने ज्यादा डिले किया तो डंडा, यह अमाउंट बढ़ सकती है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी लगता है, डंडा, जो अनपेड टैक्स पर डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समय पर रिटर्न फाइल करें। अब बात करते हैं कि एक्चुअल फाइलिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको HMRC की वेबसाइट पर जाकर अपना गवर्नमेंट गेटवे अकाउंट बनाना होता है। अगर पहले से है तो सिंपली लॉग इन करें। फिर आपको अपना UTR यानी यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर चाहिए होता है, जो 10 डिजिट का होता है, और HMRC से रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है। ये नंबर आपको सेल्फ असेसमेंट फाइल करते समय चाहिए होता है। अगर आपके पास ये नहीं है
तो आपको पहले HMRC को इन्फॉर्म करके रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये प्रोसेस भी ऑनलाइन होता है डंडा, और आपको एक एक्टिवेशन कोड पोस्ट के जरिए आता है। इसलिए कोशिश करें कि डेडलाइन से काफी पहले ये रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। जब आपका अकाउंट रेडी हो जाता है तो आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना इनकम डिटेल्स डाल सकते हैं। इसमें आपकी टोटल अर्निंग्स, एक्सपेंसेस, बेनिफिट्स, सेविंग्स और अन्य सोर्सेज ऑफ इनकम की डिटेल्स होती है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने P60 या P45 फॉर्म से जानकारी लेनी होती है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने अकाउंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स रेडी रखने चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप एक्यूरेट फिगर्स यूज करें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर पेनल्टीज लग सकती है। एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउेबल होते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कई एक्सपेंसेस आप अपने टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं डंडा, जैसे कि ट्रैवल एक्सपेंसेस, फोन बिल्स, इंटरनेट चार्जेस, होम ऑफिस, यूनिफॉर्म्स और कुछ केसेस में मील्स भी। लेकिन ध्यान रखें कि ये एक्सपेंसेस स्ट्रिक्टली बिजनेस यूज के होने चाहिए। HMRC इसके लिए गाइडलाइंस देता है डंडा, और आपको अपनी रिसीट सेव करके रखनी चाहिए डंडा, ताकि अगर कभी ऑडिट हो तो आप प्रूफ दे सकें। टैक्स रिटर्न भरने के बाद HMRC आपको बताता है कि आपको कितना टैक्स देना है। अगर आपने ऑलरेडी कोई अमाउंट पाए के जरिए दिया है डंडा तो वो एडजस्ट हो जाता है। अगर कोई एडिशनल अमाउंट बनता है डंडा तो वो आपको पे करना होता है। द 31st ऑफ जनवरी तक आपका बैलेंसिंग पेमेंट डंडा और फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट देना होता है। पेमेंट ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि अगर आपका लास्ट ईयर का टैक्स बिल 1000 पाउंड से ज्यादा था डंडा तो आपको अगले साल के लिए एडवांस पेमेंट देनी होती है। ये दो पार्ट्स में होती है, एक द 31st ऑफ जनवरी को और दूसरी द 31st ऑफ जुलाई को। कई बार लोग रिफंड की सिचुएशन में होते हैं। अगर आपने ज्यादा टैक्स पे किया है तो HMRC आपको रिफंड करता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है डंडा जब आपने रिटर्न फाइल किया हो डंडा और उसमें जरूरी डिटेल्स दी हों। रिफंड पाने के लिए आप HMRC से ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर चेक का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। जनरली रिफंड्स 5 to 10 वर्किंग डेज में आ जाते हैं। अगर आपने सही बैंक डिटेल्स दी हैं। HMRC का ऑनलाइन पोर्टल यूजर फ्रेंडली है डंडा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, जैसे कि गलत इनकम फिगर्स डालना, एक्सपेंसेस का प्रूफ ना रखना या डेडलाइन मिस कर देना। इसलिए एडवाइजेबल है कि आप एक अकाउंटेंट की हेल्प लें अगर आपकी इनकम कॉम्प्लेक्स है डंडा या आपको कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन अगर आपकी इनकम सिंपल है तो आप खुद भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल सिनेरियोज की। अगर आप स्टूडेंट हैं डंडा और आपके पास कोई पार्ट टाइम इनकम है डंडा तो जरूरी नहीं कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़े। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपकी इनकम थ्रेशोल्ड से ऊपर है डंडा तो आप
आपको फाइल करना होगा। अगर आप यूके छोड़कर परमानेंटली दूसरे देश जा रहे हैं डंडा, तो लीविंग द यूके टैक्स रिटर्न भरना होता है, जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि आप अब रेजिडेंट नहीं रहेंगे और आपकी इनकम का सोर्स क्या होगा। इसके लिए भी HMRC की वेबसाइट पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। एक और जरूरी बात, अगर आप लैंडलॉर्ड हैं डंडा और आपको रेंटल इनकम यूके में किसी प्रॉपर्टी से मिलती है डंडा, तो वो भी टैक्सेबल होती है। उसके लिए आपको अलाउएबल एक्सपेंसेस भी डिडक्ट करने होते हैं डंडा, जैसे कि लेटिंग एजेंट फीस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंटरेस्ट वगैरह। क्रिप्टो करेंसी से इनकम करने वालों के लिए भी टैक्स रूल्स हैं। अगर आपने बिटकॉइन, अथेरियम या किसी और क्रिप्टो से प्रॉफिट कमाया है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना होता है। इसके लिए भी HMRC की गाइडलाइंस हैं डंडा, और आपको अपने ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स रखनी चाहिए। टैक्सेशन का ये पूरा सिस्टम शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो मैनेजेबल है। सबसे जरूरी है अवेयरनेस और टाइमली एक्शन। अगर आप डेडलाइन से पहले रजिस्टर करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस का सही रिकॉर्ड रखते हैं डंडा, और ईमानदारी से रिटर्न फाइल करते हैं, तो न सिर्फ आप पेनल्टीज से बच सकते हैं डंडा, बल्कि अपने फाइनेंस को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यूके का टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंसी पर बेस्ड है और यहाँ की अथॉरिटीज बहुत एफिशिएंटली काम करती हैं। इसलिए ऑनेस्टी और कंप्लायंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप एम्प्लॉयड हों, सेल्फ एम्प्लॉयड, लैंडलॉर्ड हों या फ्रीलांसर, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है कि आप सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन HMRC को दें। आगे चलकर आप चाहे तो HMRC के मोबाइल ऐप का यूज भी कर सकते हैं डंडा, जिसमें आप अपना टैक्स कोड, पेमेंट हिस्ट्री और रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये ऐप काफी आसान है और आपको रियल टाइम अपडेट्स देता है। इसके जरिए आप अपना नेशनल इंश्योरेंस रिकॉर्ड भी देख सकते हैं और फ्यूचर स्टेट पेंशन का अनुमान भी लगा सकते हैं। अगर आपने कभी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है डंडा और अब करनी है, तो घबराएं नहीं। ऑनलाइन काफी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। HMRC की हेल्पलाइन भी काफी रिस्पॉन्सिव है डंडा, और कई चैरिटीज भी हेल्प करती हैं लो इनकम वालों की। इसलिए अब देर न करें। चाहे आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट या फ्रीलांसर डंडा, अगर आप यूके में रहकर इनकम अर्न कर रहे हैं, तो बेसिक टैक्स सिस्टम की जानकारी होना डंडा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ आप कंप्लायंस में रहेंगे डंडा, बल्कि अननेसेसरी पेनल्टीज और स्ट्रेस से भी बच सकेंगे। स्टे अवेयर, stay updated and manage your taxes wisely.